हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनिथ गुरु। आज हम देखेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने लाइव प्रोसेस से लिया है। उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन हार्ट। क्या नाम है? ह्यूमन हार्ट। देखते हैं ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो चलिए देखेंगे ह्यूमन हार्ट के फिजियोलॉजी, देखेंगे कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ह्यूमन हार्ट के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसके लिए बोलते हैं कार्डियो। क्या बोलते हैं? कार्डियो। ह्यूमन हार्ट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? कार्डियो। तो यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। तो लिखेंगे स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट आर known as cardiology. Study of human heart are known as a cardiology. ठीक है, अब हम देखते हैं हार्ट के कुछ कुछ बेसिक बातें। जैसे कि हार्ट के अंदर 4 कमरे होते हैं। क्या होते हैं? 4 कमरे, छोटे छोटे से। उसको चैम्बर वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। तो ह्यूमन हार्ट हैज अ 4 चैम्बर। 4 चैम्बर। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, जो हार्ट का जो साइज है वो हमारे फिस्ट के बराबर होता है, यानी कि जो हमारी मुट्ठी होती है उसके साइज के बराबर ही हमारा हार्ट होता है। तो यानी कि साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट, साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नियरली इक्वल टू साइज ऑफ फिस्ट। साइज ऑफ फिस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जैसे मेल्स के जो हाथ होते हैं ऑलरेडी बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात उनका फिस्ट का साइज भी बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात जब उनका फिस्ट का साइज बड़ा होगा तो उनका हार्ट का भी साइज बड़ा होगा। और फीमेल्स का हाथ छोटा होता है, इसीलिए उनका फिस्ट साइज भी छोटा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आदमियों का दिल बहुत बड़ा होता है साइज वाइज। ठीक है, और औरतों का दिल छोटा होता है क्योंकि उनका हाथ छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक बार हम उसका डायग्राम देखेंगे हार्ट का। बिल्कुल बेसिक डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बेसिक बनाता हूं एक आपको। ठीक है, आपको 4 कमरे दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर वाले कमरे के लिए हम एट्रिया वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एट्रिया। एक के लिए एट्रियम। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे। अच्छा, ये मान लीजिए ये राइट साइड है। ठीक है, आपको राइट और लेफ्ट कैसे देखना है आपको याद रखना है, ऐसे खड़ा करना है आपको। तो आपकी जो राइट साइड है वो आपका राइट होगा और जो इधर आपके जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट होगा। आपको ऐसे देखना है, आपको ऐसे रख के देखना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है, डिसाइड करने में। तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ठीक है, नीचे वाला देख रहे हैं आप, नीचे वाले के लिए वेंट्रिकल वर्ड यूज करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये देखें, ये आपके लेफ्ट साइड है तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, एक यहां पे वल्व प्रेजेंट होता है, यानी गेट जैसा कुछ प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वल्व। लेफ्ट एट्रियम में जो वल्व प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वल्व। बाइकस्पिड वल्व। ठीक है, या इसे मिट्रल वल्व भी बोला जाता है। मिट्रल
वल्व। वल्व क्या करता है, जैसे मान लीजिए राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये ब्लड ऊपर की तरफ फिर बैक फ्लो ना कर जाए, इसको प्रिवेंट करता है। यानी जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर ना चला जाए, तो उसके लिए हमने भगवान ने बाय गॉड या बाय नेचर एक वल्व लगा दिया, जिससे क्या हो, जो ब्लड है वो ऊपर ना जा पाए। ठीक है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड वल्व। अच्छा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है ऊपर की तरफ लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो यहां पे भी एक वल्व पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वल्व। सेमी लूनर वल्व क्या बोलते हैं हम, सेमी लूनर वल्व। एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले ऊपर के जो दो चैम्बर होते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एट्रियम वर्ड यूज करते हैं। तो जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट एट्रियम, जो राइट साइड है राइट एट्रियम। ठीक है, नीचे की तरफ होता है वेंट्रिकल्स, तो जो राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड है लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड जो कभी भी होता है वो राइट आर्टरियम में सबसे पहले आता है। राइट आर्टरियम से ब्लड जाता है कहां पे, राइट वेंट्रिकल में, और यहां से चला जाता है कहां पे, लंग्स के पास। ठीक है, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट आर्टरियम में आता है, लेफ्ट आर्टरियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है आपके पूरे बॉडी में। तो इसी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो याद रखिएगा फ्लो कैसे है, यहां मैं शॉर्ट में लिखता हूं। देखिए, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है। यानी कि क्या ज्यादा होगा, जब अच्छा ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो यानी कि CO2 ज्यादा होगा, याद रखिएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां आएगा, राइट आर्टरियम में, शॉर्ट में लिख रहा हूं राइट आर्टरियम। वहां से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। यहां पे कौन सा वल्व होता है, ट्राइकस्पिड वल्व, याद रखिएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं ट्राइकस्पिड वल्व। राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये कहां पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहां जाएगा, पूरे बॉडी में। ठीक है, बॉडी में चला गया। बॉडी में जाते ही जितने टिश्यू है उसने उसका ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया। ऑक्सीजन यूटिलाइज करने के बाद जैसे ही ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ, उसने टिश्यू ने क्या कर दिया, CO2 दे दिया। जैसे CO2 मिला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये फ्लो अपना चलता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। याद रखिए, इसमें एक ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और दूसरे तरफ ब्लड कहां जा रहा है, पूरे बॉडी में। तो जब लंग्स की तरफ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड का यूज किया जाता है, तो इसीलिए जो ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां तो याद कीजिएगा फिर से, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो दूसरा जो ब्लड है वो कहां किधर जा रहा है, पूरे बॉडी में। तो जो पूरे बॉडी की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। इतना क्लियर है आपको, इतना समझ आया। तो अब हमने क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले तो हमने देखा कि कार्डियो जो कि हम हार्ट के लिए यूज करते हैं, तो स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कि उन्होंने किसकी स्टडी की होती है, हार्ट की। यह है समझ में, स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज अ कार्डियोलॉजी एंड डॉक्टर ऑफ हार्ट इज नोन एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। फिर हमने देखा कि कुछ हार्ट की बेसिक्स बात देखी, कि जैसे कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट खुद एक मस्कुलर ऑर्गन है, याद रखिएगा, मस्कुलर, उसमें कोई हड्डी उड्डी नहीं होती, इसलिए दिल नहीं टूटता है किसी का, इतना याद रखना आप, ठीक है। साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नियरली इक्वल टू फिस्ट, यानी कि जो मेल का फिस्ट है वो बड़ा होता है, इसलिए मेल का हार्ट भी बड़ा होता है। फिर हमने देखा हार्ट का डायग्राम, जो कि आपके स्क्रीन पे मैंने बताया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर मैंने ब्लड फ्लो समझाया, फिर डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये हमने देखा। तो इतना हमने देखा हार्ट के बारे में। तो ये आपका हार्ट का पूरा फिजियोलॉजी है, पूरा डायग्राम है, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ह्यूमन हार्ट यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट है। थैंक यू।